एक समृद्ध और सुंदर राज्य में रूपमती नाम की एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी। रूपमती जितनी रूपवान थी, उतनी ही अहंकारी और कठोर हृदय भी थी। उसे अपने राजसी ठाठ बाट, सोने चांदी और रूप पर इतना घमंड था कि वो आम जनता और निर्धनों को तुच्छ समझती थी। एक दिन जब राजकुमारी अपनी पालकी में बैठकर नगर भ्रमण पर निकली, तभी रास्ते में फटे पुराने वस्त्र पहने एक वृद्ध भिखारी आ गया। भूख से व्याकुल उस भिखारी ने कांपते हाथों से कहा, राजकुमारी जी, 3 दिनों से भूखा हूँ। ईश्वर के नाम पर कुछ अन्न या धन दे दीजिए। राजकुमारी ने दया करने के बजाय घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ली। उसने भिखारी को धकेलते हुए तीखे स्वर में कहा, दूर हट भिखारी, तेरे मैले हाथों की छाया भी मेरी पालकी पर नहीं पड़नी चाहिए। तू केवल दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला बोझ है। वृद्ध भिखारी ने शांत भाव से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, समय का चक्र कब घूम जाए कोई नहीं जानता। आज तू महलों की रानी है, पर कल भाग्य तुझे किस मोड़ पर ले आएगा ये कोई नहीं कह सकता। घमंड सदा नहीं टिकता। राजकुमारी ने उसकी बात पर ठहाका लगाया और सैनिकों को उसे भगा देने का आदेश दिया। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। भीषण युद्ध में राजा पराजित हुए और शत्रु सेना ने पूरे महल को तहस नहस कर दिया। राजकुमारी जान बचाकर किसी तरह जंगल के रास्ते भागी। उसके सुंदर वस्त्र फट चुके थे, आभूषण छिन गए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे। भूख और प्यास से बेहाल होकर वह एक दूर के गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। कमजोरी के कारण वह उठ भी नहीं पा रही थी। तभी एक छाया उसके आगे आकर रुकी। वह वही वृद्ध भिखारी था। उसने राजकुमारी को पहचान लिया, लेकिन कोई ताना मारने के बजाय तुरंत अपनी झोली से सूखी रोटियां और पानी का पात्र निकाला और राजकुमारी के आगे रख दिया। पानी पीकर और भोजन पाकर राजकुमारी की जान में जान आई। उसने जब सामने देखा तो वही पुराना भिखारी खड़ा था। राजकुमारी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपने मेरी जान बचाई। भिखारी ने नम्रता से कहा, बेटी, इंसान की पहचान उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके हृदय की करुणा से होती है। जो विपत्ति में दूसरे का दर्द समझे, वही सच्चा धनवान है। उस दिन राजकुमारी का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उसने जीवन भर दया व सेवा का मार्ग चुना।